चलो एक भजन भी कर लेते हैं भैया। मायापुर जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं तो मायापुर के मूड में है महाप्रभु। आज हमारा कीर्तन लंबा चल गया। ये अवधूत बनता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। गौरंगा करुणा करो, दीनहीन जाने। अरे वो बेस बढ़ा दिया, बेस इको वगैरह बढ़ा दिया है। गौरंगा करुणा करो, दीनहीन जाने। मौसमपतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरंगा करुणा करो, दीनहीन जाने। सीता प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरंगा करुणा करो, दीनहीन जाने। मौसमपतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरंगा करुणा करो, दीनहीन जाने। मौसमपतिता प्रभु त्रिभुवने। दंते तृणधारी गौरा ताकिए तुम्हारा। कृपा करिए तो हमारे दया मंदिरा। दंते तृणधारी गौरा करिए तो हमारे दया मंदिरा। गौरंगा करुणा करो, दीनहीन जाने। मौसमपतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरंगा मौसमपतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। यदि दया न करिबे पतिता देखिया। पतिता पावन केसरा लगिया। यदि दया न करिबे पतिता देखिया। पावन केसरा लगिया। One more time. यदि दया न करिबे पतिता देखिया। पतिता पावन
तेरा लगिया यदि दया ना करिबे पतिता देखिया पवन हम तेरा लगिया पड़ची बाबा तूफाने नाही का निस्तारा श्री चरण तरणी दाने दास कर पारा पड़ची बाबा तूफाने नाही का निस्तारा श्री चरण तरणी दाने दास कर पारा गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने समापति का प्रभु नाही त्रिभुवने गौरंग नाही त्रिभुवने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरा मत ना करो सदा नरोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरा प्रार्थना करो नरोत्तम गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने समापति का प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने समापति का प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने समापति का प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने समापति का प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने समापति का प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने समापति का प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
जय निताई मायापुर चंद्र निताई मायापुर चंद्र निताई मायापुर चंद्र गौर हरि निताई मायापुर चंद्र निताई मायापुर चंद्र निताई माया जय गौर हरि जय पंच तत्व जय पंच तत्व पंच तत्व जय पंच तत्व पंच तत्व जय करुणा अवतार जय करुणा अवतार करुणा अवतार जय गौर हरि करुणा अवतार करुणा अवतार करुणा अवतार जय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल जय भक्त मंदिर हरि बोल उदा महिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय की जय। अरे मैं तन्मय भूल गया तेरा भजन करवाना अब कर ठीक है जल्दी थोड़ी है किसी को आधे घंटे शॉर्ट कथा करेंगे आज 10 मिनट इसके पास है भजन करने के लिए चलो नाची तो है नहीं तू ऐसे कह रही थी कब नाची देखा नहीं हो गया हाँ मैं नहीं कर रहा चलो इसको एक माइक दे दो यही वाला देना पड़ेगा ऐसा वाला ये नहीं चलेगा इसको वो देना पड़ेगा कैसे पकड़ेगा इतनी सी बांसुरी के लिए इतना बड़ा बैग अच्छा ये तो मारने के लिए चलो कौन गाएगा सही है तेरे हाथ आलिफ ठीक है दास अभी चलो शुरू करो क्या खाना है पसर के हैं तमन्ना ठीक है बहुत दिनों बाद आई इधर फ्रेंड्स हैं अच्छा चलो वेरी गुड गाओ आप शुरू करो एयरप्लेन पे डाल दो माइक तो कर दो थोड़ा
बजाना तू। क्यों हो रहा है ऐसे? ये एक काम करो, वो वाला माइक दे दो उसको, इसको जरूरत नहीं है माइक की, तो सब शांति से सुन ही रहे। ये वाला माइक ले लो, मैं गाऊंगा माइक में गाओ। बस 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 बस। हरे कृष्ण। आसन ले लो ना। तू आवाज ज्यादा मत निकाल, आवाज ज्यादा मत निकाल। मोटू बेटू दिखा दूं? तेरी मम्मा पिटाई करती है? मोटू तेरी अम्मा पिटाई करती है? मोटू तेरी अम्मा पिटाई करती है? ये नहीं, ये भी एवरेडी के है। ले ये तो फेंक ही दे, ये फेंक देना, मैं लगा दूंगा। ये रख ले, रख ले, रखना। हरि बोल। हरे कृष्णा। तन्मय वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। कहाँ चला गया वो? है अनिरुद्ध को लेने गया है? अच्छा चलो, अच्छा किया तन्मय। जय जना गौरांग भजे। चलो छोटा सा मंगलाचरण फिर से कर लेते हैं, बहुत गैप हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गतदासविदारे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हमने थोड़ा कथा कीर्तन ज्यादा कर लिया, जनरली हम इतना करते नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है, सब अच्छा कर रहे थे।
बालकृष्ण प्रभु ने भी बहुत अच्छा किया। आवाज थोड़ी सी सेट करना है, इसकी गूंज ज्यादा रही है, थोड़ी ज्यादा गूंज रही है, इको वगैरह कम कर दो। है सुनाई दे रहा है? ठीक दे रहा है सुनाई? ठीक है, चलो आ जाओ फिर। तो आज का विषय हमारा क्या विषय है? संसार। तो संसार को समझने के लिए संसार को आज तो कोई नहीं समझ पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तत्व के चिंतक, बड़े बड़े तत्वदर्शी और बहुत बड़े बड़े मॉडर्न साइंटिस्ट, सबने बहुत प्रयास किया जगत को समझने का, संसार को समझने का, लेकिन कोई समझ नहीं पाया ढंग से। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो किसी चीज को अगर आपको समझना है तो आपको कहां से शुरू करना पड़ेगा? बताओ। किसी चीज को अगर आपको समझना है तो मैंने बताया था फॉर्मूला, कहां से शुरू करना पड़ेगा? कृष्णा से। कृष्णा से आगे चलेंगे, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कृष्ण से, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर है, परम भगवान है। और उनके लिए क्या बोला गया? कृष्ण अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। याद है सबको? मेरे के साथ बोलो। कृष्ण अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। चित्त शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। सिंपल है। कृष्ण की अनंत शक्ति है, ठीक है। जैसे राजा की बहुत सारी शक्तियां होती है, प्रधानमंत्री की बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है ना। हमारे पास भी बहुत सारी शक्तियां होती है। जैसे हमारे पास शक्ति है कि हम मान लो 20 किलो की चीज है, 20 किलो तक उठा सकते हैं, ये शक्ति है। हम किसी को भी हंसा सकते हैं, ये भी शक्ति है। हम कुछ बोल सकते हैं, शक्ति है। तो हमारी भी ऐसे बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन कृष्ण की ऐसी अनंत शक्तियां हैं। कृष्ण की शक्तियों की कोई लिमिट नहीं, कोई काउंट नहीं है। असंख्य शक्ति है, लेकिन उनमें तीन मुख्य है। कौन कौन सी तीन? चित्त शक्ति। चित्त शक्ति का मतलब होता है स्पिरिचुअल पोटेंसी, ठीक है। और दूसरी है जीव शक्ति, यानी हम लोग जीव आत्माएं कहलाते हैं, जीव। और तीसरा है माया शक्ति। तो पहला जो है चित्त शक्ति, वो भगवान की चित्त शक्ति को समझने के लिए मैंने बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया था। किस किस को याद है? हाथ उठाओ। भगवान की चित्त शक्ति को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, सरल सा। हाथ उठाओ, किस किस को याद है? वेरी गुड सनातनी, बताओ। वेरी नाइस, एक बंदे को याद है। तो सुनते नहीं हो क्या? क्यों याद नहीं है? सरल है ये, लिखो लिखो कॉपी पेन में। क्यों नहीं याद है? इसको तो एक ही शब्द सुनाई देता है, गुरु होता है, इसके कान खड़े जाते हैं, बाकी तो सब साइड से निकाल देता है। भैया सब जानना पड़ेगा। लिख मनु, लिख। भगवान की कितनी शक्ति बताई मुख्य? क्या क्या? चित्त शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। आई एम सरप्राइज, दर्शन ठाकुर को भी याद नहीं था, हाथ नहीं था। आपकी क्लास में मैंने ऐड किया था। तो तीनों शक्ति को याद होना चाहिए, एकदम क्विक होना चाहिए, बताया क्यों नहीं? तो पहला चित्त शक्ति, स्पिरिचुअल पोटेंसी, ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति भगवान की। उसका एग्जाम्पल क्या है? गाय और गाय का दूध। जैसे गाय है, गाय खड़ी है, गाय के थनों में दूध है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि गाय और दूध खड़ा है, बोलेंगे गाय खड़ी है, यानी एक ही है। लेकिन उसी दूध को जब निकाल के बाल्टी में भर के, दूध धुआ, बाल्टी में भरा, गाय को पिला दिया, तो गाय का पेट भरेगा? गाय का पेट भरेगा? निशा मना कर रही है। क्यों नहीं भरेगा पेट? क्यों नहीं भरेगा? क्यों नहीं पीती? मान ले कुछ खाने को नहीं है गाय के लिए, तो गाय को दूध पिलाएंगे, दूध नहीं पिएगी? गाय दूध में कोई जहर थोड़ी है।
गाय भी तो दूध पी के बड़ी हुई है। गाय को ले देख, ये भी ले, ये किसान आदमी, इनको तो पता है। तो मना क्यों कर रही है कि नहीं पिएगी? गाय अपना दूध पिएगी तो गाय का पेट भरेगा, लेकिन था तो अंदर ही, लेकिन फिर भी पेट भरेगा, गाय को संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, याद रखना। तो उसी प्रकार से भगवान और भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी कौन है? राधा रानी एक ही है। राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक ही है। लेकिन भगवान को आनंद करने के लिए, आनंद देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए भगवान ने राधा रानी को अलग किया, अपने लेफ्ट पार्ट से, लेफ्ट हिस्से से अलग किया, वामा, और फिर अलग होके राधा रानी ने कृष्ण की सेवा करी। रास रचा रहे हैं, और भी अलग अलग प्रकार से उनके लिए कितने सारे व्यंजन बना दिए, अनंत सेवाएं करती है राधा रानी। ठीक है ना? जैसे गाय से दूध को अलग किया गया ताकि गाय का पेट भरा जा सके, है गाय का ही पार्ट। उसी तरीके से राधा रानी है, भगवान की ही के ही अंदर है, भगवान के ही समाहित है, एक ही है वो दोनों। राधा कृष्ण दुई एक आत्मा दुई देहधारी है ना, एक आत्मा है दुई देहधारी, दो देह धारण कर रखे, लेकिन अलग किया भगवान ने अपनी ही सेवा करवाने के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? अब कभी रात में नींद में जगा के पूछे तो याद होना चाहिए। ठीक है, चित्त शक्ति का क्या एग्जाम्पल है? गाय और दूध। दूसरा है जीव शक्ति। जीव शक्ति कौन है? हम लोग। तो हमारे को समझने के लिए क्या एग्जाम्पल है? बोल बोल। हाँ, तटस्थ शक्ति का जो इंडिपेंडेंस है, लेकिन गाय की इंडिपेंडेंस है, लेकिन 3 मीटर की रस्सी। ठीक है, और वेरी गुड, अच्छा है। और कौन बोलेगा? हाँ, आग और चिंगारी। जब बहुत बड़ी एक आग लगी होती है, उस आग से चिंगारियां निकलती है। ठीक है, तो वो चिंगारी के अंदर सेम गुण है आग वाले, सेम गुण है आग वाले। अब वो चिंगारी जहां पे गिरेगी उस पे डिपेंड करेगा कि वो आगे चल के उसके साथ क्या होता है। अगर वो चिंगारी भूसे पे गिरती है तो वो भी आग बन जाएगी, आग जैसा विकराल रूप हो जाएगा। और वही चिंगारी अगर धरती पे गिरती है तो थोड़ी देर फुसफुस करेगी, फिर बुझ जाएगी। और वो चिंगारी उड़ के पानी में गिरी तो एकदम से ही खत्म। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा जीव शक्ति का। हमारे अंदर भगवान के ही गुण हैं। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। ठीक है ना? और भगवान के ही सेम गुण है हमारे अंदर, सारे गुण भगवान के सेम है। लेकिन जब उछल के गिरे, चिंगारी उछल के गिरी, तो माया के 3 गुणों के कारण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अलग अलग हमारी चेतना हो गई। जिसकी बहुत सतोगुण से संपर्क हो गया, बातें मत करो पीछे, जरूरी है। तो जिसकी बहुत सतोगुण से संपर्क हो गया, उसके अंदर दैवीय गुण विकसित हो गए। ठीक है, कई भक्तों का आपने देखा होगा, भक्त सुंदर भक्त होते हैं, उनका सुंदर सा ऑरा होता है, बहुत सारे गुण होते हैं, करुणा होती है। ठीक है, अपने आचरण में, व्यवहार में एक नंबर होते हैं, भगवान के गुण। ठीक है, तो क्योंकि उनका सतोगुण से संपर्क है। जैसे चिंगारी उड़ के कहाँ गिरी? भूसे के ऊपर। और जब रजोगुण से संपर्क होता है तो वो कैसा है? धरती पे गिरने जैसे। चिंगारी थोड़ी देर करेगी फुसफुस, उसके बाद में बुझ जाएगी। तो रजोगुण के संपर्क में जब आता है जीव, तो हाथ पैर मारता है, ठंड फिर शांत हो जाता है। ठीक है, सारे दिन दौड़ भाग करेगा, शाम को थक के सो जाएगा, फिर अगले दिन फिर दौड़ेगा, भागेगा, कमाएगा, थक के सो जाएगा। रजोगुण, करना है करना है करना है, ये करना है, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, सक्सेसफुल होना है, और फिर थका के फिर डिमोटिवेट भी हो जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर अगले दिन फिर, और ऐसे करते करते एक दिन मर जाएगा। ठीक है, और जो तमोगुण है, जो चिंगारी निकली और पानी में जाके गिरी, उसके अंदर अग्नि के सारे गुण खत्म हो गए, वो क्या है? तमोगुण। जब कोई जीव
तमोगुण के संपर्क में होता है। आपने देखा होगा कि नशा करके सड़क किनारे पड़े रहते हैं, ठीक है, आप उनको कुछ भी समझाओ, कुछ समझ नहीं आएगा। घर में उनके खाने को है कि नहीं है, किसी की हेल्थ खराब है, कोई उनको किसी जिम्मेदारी से लेना देना नहीं है, पूरे टोटल तमोगुण के अंदर। तो ये तमोगुणी जीव है, ठीक है, माया के प्रभाव में आके अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो दूसरी शक्ति आपको समझ में आ गई, अग्नि और चिंगारी से समझ सकते हैं हम जीव शक्ति को। और तीसरा माया शक्ति। माया शक्ति के लिए क्या एग्जाम्पल है? जेलर वाला। और बताओ, कौन बताएगा? किसी को नहीं आता? माया शक्ति का एग्जाम्पल? सब मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? बोलो वैष्णव ठाकुर ब्रो, हाउ कम? अरे वो तो है ही, मुझे पता है। समझने के लिए, याद रखने के लिए एग्जाम्पल कौन बताएगा? सारे हमारे ग्रुप के सब पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, तो बता ही नहीं पा रहा क्या बात है। इसलिए कहता हूँ बैठ जाया करो, ध्यान से सुन लिया करो। नहीं, इसलिए ध्यान से सुन लिया करो। आज मैंने सोचा कि ये तो सबको पता ही है, इससे आगे क्लास शुरू करेंगे, फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई तो करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ अक्सर सूर्य का और सूर्य के प्रतिबिंब का, जो जल में बनता है। याद आ गया? किस किस को याद आया? याद तो आ गया, चलो धन्यवाद भगवान का। सुना नहीं कभी? इतनी बार एग्जांपल दिया मैंने। हाँ, सूर्य जब उगता है और नीचे कहीं पानी का जलाशय हो, तालाब हो, कहीं पानी इकट्ठा हो रखा हो, तो वहां पे सूर्य का प्रतिबिंब बनता है। तो क्या वो सच्चा सूर्य है, असली सूर्य? क्या वो प्रकाश देता है? क्या वो ऊष्मा ऊर्जा देता है? कुछ नहीं देता। और फिर डिपेंडेंट भी सूर्य के ऊपर है। सूर्य जैसे अस्त होगा, इसका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल इसलिए ताकि हम भगवान की शक्ति को समझ सके। तो माया शक्ति बिल्कुल ऐसे ही है। माया का एग्जिस्टेंस किससे है? भगवान से। माया शक्ति कोई अलग शक्ति नहीं है, अलग तत्व नहीं है, जिसको लोग प्रकृति बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं, ठीक है, अम्बा बोलते हैं, काली बोलते हैं, वगैरह वगैरह बोलते हैं। ये सब ये क्या है? सूर्य के प्रतिबिंब की तरह, अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसके अंदर कोई ऊष्मा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। माया देवी के अंदर खुद से सृष्टि करने की, पालन करने की, संहार करने की कोई शक्ति नहीं है। ये इसको बोला गया इंग्लिश में, प्रभुपाद बोलते हैं इल्यूजरी एनर्जी। इल्यूजरी मतलब भ्रमित करने वाली, धोखा देने वाली। सूर्य धोखा दे रहा है, जलाशय में सूर्य है, धोखा दे रहा है, वो असली नहीं है। तो माया दिख रही है लेकिन असली नहीं है, ठीक है, असली नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये हमारे उपनिषदों का वाक्य है, सूत्र है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, भगवान सत्य है लेकिन ये माया का जगत असत्य है, असत्य है। असत्य मतलब क्षणिक है। सूर्य अस्त हो जाएगा लेकिन सूर्य अस्त नहीं होगा, उगा रहेगा, वो अपनी जगह फिक्स है, लेकिन जलाशय में प्रतिबिंब अस्त हो जाएगा, है ना, यहाँ से हट जाएगा। तो भगवान हमेशा रहेंगे, भगवान सत है, सनातन है, इटर्नल है हमेशा, लेकिन माया सनातन नहीं है, ठीक है। इसी को बोला गया संसार। अब इस संसार की पहचान क्या है? ये माया है, माया का जगत है। इसको जगत भी बोलते हैं, इसको प्रकृति भी बोलते हैं, इसको माया भी बोलते हैं, दुर्गा काली भी बोलते हैं, और इसी को संसार भी बोलते हैं। तो संसार की पहचान क्या है? संसार वो स्थान जहां पर आके जो जीव शक्ति है, चिंगारी यहां पर आकर गिरी। अब ये जगत क्या है? भ्रामक जगत, इल्यूजरी एनर्जी, भ्रामक जगत। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब भ्रमित करने वाला है,
वास्तविक नहीं है, भ्रमित करने वाला है। तो इस संसार में जब जीव आया, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सम्मोहम सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परन्तप, सर्गे यान्ति परन्तप। ये अर्जुन, गीता में भगवान कह रहे हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण, भोगने की इच्छा के कारण मैं भोगूं अलग अलग प्रकार के भोग, सेवा ना करने की इच्छा के कारण कि मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी, इस कारण से जीव इस भौतिक जगत में आके गिरता है। तो इस संसार में जब आया, और ये संसार का नेचर कैसा है, ये भ्रामक है, इल्यूजरी है, ठीक है ना, असत्य है। तो यहाँ पे आके भ्रमवश, इल्यूजन के कारण क्या उत्पन्न हो गए, राग और द्वेष। यही संसार है। संसार मतलब वो स्थान जहाँ पे डुअलिटी है, द्वैतता है। जैसे यहाँ पे हर चीज दो में होती है, दिन होता है, रात होता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, कभी जीत है, कभी हार है, कभी स्वस्थ हो, कभी बीमारियां लगी हुई हैं, कभी खुश हो, कभी दुखी हो, कभी खुशी, कभी गम, कभी मान है, बहुत सम्मान मिलता है, कहीं अपमान है। हर चीज डुअलिटी में चलती है, क्योंकि ये भ्रम है। लेकिन जहां से हम बिलोंग करते हैं, भगवान के धाम से, वो क्या स्थान है, वहां पे एक ही चीज है, आनंद। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर्य एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य किलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान का धाम किससे बना हुआ है, आनंद से बना हुआ है। ये जगत किससे बना हुआ है, भ्रम से, इल्यूजरी एनर्जी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, भूमिरापनलो वायु खम्मनो बुद्धि रेचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जगत इन 8 तत्वों से बना हुआ है, और चार, ये आठों के आठों इल्यूजरी है, भ्रामक है। अब भगवान का धाम किससे बना है, आनंद से। इसलिए वहां पे एक ही चीज रहती है, केवल आनंद, हमेशा आनंद, ऑलवेज आनंद। बताओ ताली इस बात को, कितनी खुशी की बात है ना। ऐसी जगह जाना चाहिए ना। तो ऐसी जगह में जाना है, भगवान के धाम, जहाँ पे आनंद ही आनंद है केवल। और भौतिक जगत में क्या है, ड्यूअलिटी, सब कुछ डबल में चलता है। सुख आएगा, लेकिन उसके साथ तकलीफ है कि वो चला जाएगा, और दुख आएगा, दुख के साथ अच्छी बात है कि वो भी चला जाएगा। चलता रहता है, डुअलिटी चलती रहती है, ठीक है। सुखम इंद्रियकम देत्या दे योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यायते सुखात् यथा दुखम अयत्नतः। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमारे शरीर का, हमारी इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने से सुख दुख उत्पन्न होता है, और वो सुख ऐसे अवेलेबल है संसार में, इजीली सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती संसार में, जैसे दुख प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुख प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप आ जाता है बिन बुलाए। या कभी कभी ऐसे होता है कि आज मन कर रहा है कुछ दुख हो जाए, अपना सिर दीवार में खुद ही दे लें, या सड़क पे चल रहे, चलते चलते गाड़ी के आगे आ जाए, पैर वैर तुड़वा लें। किसी का मन करता है आज कुछ दुख लेके आए, मजा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है। उसी तरीके से जीवन में सुख भी अपने आप आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब इस संसार में चलता रहता है। इसी को जगत कहते हैं, डुअलिटी से भरा हुआ जगत। तो जब हमारी इंद्रियों का विषयों से संपर्क होता है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, जब इंद्रियों का विषयों से संपर्क होता है तो सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे मेरे कान का आपकी मधुर वाणी से संपर्क हो, ठीक है, प्रभु जी कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा गाते हैं, तो सुख उत्पन्न होगा, और बोलो। और मेरे कान का आपकी कड़वी वाणी से संपर्क हो,
प्रभु जी को कोई कीर्तन वीर्तन करना नहीं आता, कथा करना नहीं आता, ऐसे हैं वैसे हैं, तो दुख उत्पन्न होता है ना। ठीक है, वैसे ही मित्रों में, रिश्तेदारों में, पति पत्नी में, सास सास बहू, घर पे जितने भी रिश्ते होते हैं, कान का स्पर्श हुआ, उनके कड़वे वचनों से दुख उत्पन्न हुआ। कान का स्पर्श हुआ, किसी के अच्छे वचनों से सुख उत्पन्न हुआ। आंख का स्पर्श हुआ कुछ अच्छे दृश्यों से, ठीक है, सुख उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे आपने रिजल्ट खोला और देखा, नीचे लिखा था पास, सुख उत्पन्न हो गया, हरी हरी, मजा आ गया। और आपने रिजल्ट खोला, सेम स्क्रीन पे, सेम आंखें, लेकिन अक्षरों का डिफरेंस था, लिखा था FAIL, दुख उत्पन्न होगा। इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने से सुख दुख उत्पन्न हो रहे, ठीक है ना। जीव का स्पर्श होगा, अगर किस्में प्रसाद बनाएगी सुख, मैं बनाऊंगा दुख, ठीक है ना, दुख हो जाएगा। ठीक है, परम चरण प्रभु बनाएंगे सुख है। मुझे तो सुख आता है इनका भारी भारी प्रसाद में, ठीक है, और मैं बनाऊंगा तो दुख। तो हमारी इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं सुख दुख को, इन सुख दुख से क्या होता है, हमारी प्रेफरेंसेस बन जाती है। प्रेफरेंसेस मतलब ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। सुख दुख हुए, इंद्रियों का विषय से संपर्क हुआ, उससे अनुभव जनरेट हुए कि ये सुख है, ये दुख है, ये सुख है, ये दुख है, ये सुख है, ठीक है। पदम चरण प्रभु ने बनाया, बहुत अच्छा बना, सुख हुआ, प्रेफरेंस जनरेट हो गई, क्या इनका प्रसाद। भजनी ताई ने बनाया, अच्छा नहीं बना, दुख हुआ, प्रेफरेंस जनरेट हो गई, इसका नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है? है? बोल, जोर से तो बोल, आदत में, राग और द्वेष में, ये कन्वर्ट हो जाएगा राग और द्वेष में। इससे हो जाएगा राग, प्रभु जी यार बनाते हैं, बढ़िया मजा आता है। द्वेष, तू मत बना के लाएगा, है ना। सुख देने वाली चीजों से, प्रसन्नता देने वाली चीजों से राग हो जाएगा, और अप्रसन्नता देने वाली चीजों से द्वेष हो जाएगा, और इसी को कहते हैं संसार। इसी में आकर उलझ जाता है। जीवन भर हमारा सुख दुख का अनुभव लेते लेते राग द्वेष डेवलप करते रहते हैं, और इन राग द्वेष से हम एक ऐसे विशियस साइकिल में पड़ जाते हैं, ऐसे गंदे चक्र में फंस जाता है, जहां पे हमको फिर बार बार इस संसार में आते रहना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया किसी को? क्या समझ में आया? इंद्रियों के विषयों के संपर्क से, समझ में आया माता जी आपको? मैंने बहुत आराम आराम से समझाया, समझ आ रहा है? इंद्रियों का, इंद्रिया सब जानते हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, मन भी एक इंद्रिय है, ठीक है, एकादश इंद्रियां बोली गई। इंद्रियों का जब विषयों से संपर्क होता है, क्या उत्पन्न होता है? क्या तो सुख होगा या दुख उत्पन्न होगा। इन सुख और दुख के आधार पर एक अनुभव हमारे अंदर बनते जाता है, अनुभव, ठीक है ना। वो अनुभव प्रेफरेंसेस बनाता है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? राग और द्वेष। और ये राग द्वेष जब हमारा, क्योंकि हमारे जीवन में राग द्वेष ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अपनी पसंद के लोग, अपनी नापसंद के लोग, इनके साथ अच्छा लगता है, इनके साथ अच्छा नहीं लगता, अपनी पसंद का खाना, अपनी नापसंद का खाना, अलग अलग करते रहते हैं, अपनी पसंद का जॉब, अपनी नापसंद का जॉब, अपनी पसंद का स्थान, अपनी नापसंद का स्थान, कितने ज्यादा प्रेफरेंस में हम लोग रहते हैं। हम हमारा जीवन पूरा प्रेफरेंसेस में जीते हैं, राग द्वेष में जीते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर वशम न आगच्छेत यस्य परिपंथिनो, कि अर्जुन इनके वश में मत आओ, राग द्वेष के वश में मत आओ, क्योंकि ये सब क्या है? बैक टू स्क्वायर वन, भ्रामक है, इल्यूजरी है, भ्रामक है ना, ये सब भ्रमित करने वाला है। कैसे भ्रमित करने वाला है बताओ? इसका कोई बढ़िया सा एग्जांपल।
कैसे भ्रामक है? वो तो ठीक है, बढ़िया एग्जांपल दो कि पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो वो सपने नहीं की नहीं, वो बात नहीं कह रहा आपने जो मैं वो सोचा बात था नहीं कह रहा। मैं बात कह रहा हूँ कि जगत में जितने राग द्वेष है, सुख है, ये क्या है? भ्रामक है। वो उसका एग्जांपल बताओ। जैसे रात में कोई सो रहा है और उसको कोई रात में उसको कोई मार रहा है सपने के अंदर, तो चिल्लाता है कि नहीं नहीं नहीं, और वो उड़ता है, वो जो दुख था वहां पे वो अब उसको सुख है कि कुछ नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। बोलो सनातनी माता जी। नहीं, खुद को ही नहीं जमा। मैं कह रहा हूँ इंद्रियों के विषयों से संपर्क होता है, सुख दुख उत्पन्न होता है। सुख दुख से हमारा अनुभव बनता है, अनुभव से राग द्वेष बन जाता है, और हम उस राग द्वेष में बहुत टाइट हो जाते हैं। जो चीज पसंद है पसंद है, जो ना पसंद है प्रभु जी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं होता है, राग द्वेष होता है। मैं कह रहा हूँ ये सारा भ्रामक है। क्यों? इसका है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है? जैसे पुरुष को स्त्री में राग है, ठीक है? सिंपल सा एग्जांपल है, पुरुष को स्त्री में राग है, तो मैं कह रहा हूं कि वो राग भ्रामक है, इल्यूजरी है। क्यों? क्योंकि उस स्त्री से दूसरी स्त्री को है ही नहीं, है ना? अगर वास्तव में स्त्री में कुछ आकर्षण है, बहुत है, तो दूसरी स्त्रियों को भी होना चाहिए, लेकिन स्त्री को तो नहीं होता, ठीक है? स्त्री को पुरुष में आकर्षण है, राग है, लेकिन दूसरे पुरुषों को पुरुष में नहीं है। यानी कि ये सब भ्रामक है, इल्यूजरी, इट्स स्कैम। देखा ना मैंने एग्जाम्पल है कई बार, उनको याद रखा करो, आपको प्रचार करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जितने एग्जाम्पल आप लोग याद रखोगे, आपको प्रचार करने में आसानी होगी। हाँ, हाँ, ऐसा ही तो है जगत, भ्रामक। तो आप आपका स्पेसिफिक कुछ राग है, वो किसी और के लिए द्वेष है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, किसान के लिए जुलाई में बारिश होना अच्छा है, लेकिन कुम्हार के लिए हो सकता है अच्छा ना। तो ये पूरा जगत ऐसे भ्रामक चीजों से बना हुआ है, इसी को संसार कहते हैं। तो और इस संसार में अब हम लोग आके फंस गए, इस संसार में आ गए, और इस संसार में आने के कारण हमारे राग द्वेष को हम और डेवलप करते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि हमारा जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस के अंदर ये राग द्वेष पूरी तरीके से घुस जाता है, और उसके कारण हमें, चाबी तो हमारे पास है, बोल दो, तो हम लोग वो राग द्वेष हमारी चेतना में इतना अच्छे से घुस जाता है कि जब हम जीवन का अंत होता है, तो जीवन के अंत में वो हमारी चेतना को, वो राग द्वेष जो हमारी चेतना में घुसा हुआ है, वो चेतना हमारी आत्मा को उठा के उस सूटेबल बॉडी में ले जाती है। शरीरम यद अवाप्नोति यद चापित कामति ईश्वर, इसको उठाओ बाबू, इधर आ जाओ। शरीरम यद अवाप्नोति यद चापित कामति ईश्वर, इसको पीछे ले जाओ। ग्रहित तानी संयाति वायुर्गंधानि वाष्या, कि जब हवा बहती है तो जो गंध है उसको उड़ाकर लेकर जाती है, ठीक है? जैसे लेफ्ट हैंड पे हमारे सुलभ शौचालय, राइट हैंड पे रोज गार्डन है, हवा इधर से चलेगी तो आपको रोजेस की स्मेल आएगी, अच्छा लगेगा, और हवा इधर से बहेगी तो सुलभ शौचालय की गंदी स्मेल आएगी, फिनाइल की आएगी, ठीक है ना? तो उसी तरीके से हमारी चेतना में जो हमने राग द्वेष बनाया है, वो राग द्वेष, वो हमारी चेतना हमारी आत्मा को उठा के उसके अकॉर्डिंग बहा के ले जाती है। किसी का राग मांस खाने में, भोगों में है, शराब पीने में, मांस खाने में, स्त्री संग करने में, उसको लोली लाइफ में लेकर जाएगी, भोग योनियों में, पशु पक्षियों की योनियों में। और किसी का राग भगवान के कीर्तन में है, भगवान की कथा में है, गीता भागवत में है, भक्तों में।
तो उसको उसकी चेतना उठा के उस आत्मा को आध्यात्मिक जगत में ले जाएगी। ये संसार है और ये संसार में इस तरीके से हम फंसे हुए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं भगवत गीता के अंदर 5वें अध्याय में, न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता, यानी जिसका कोई राग नहीं है इस जगत में, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, क्रिया, क्या क्या बोला मैंने, वस्तु में राग हो सकता है, गाड़ी में, कपड़े में, किसी भी चीज में, ठीक है। व्यक्ति में राग हो सकता है, स्थान में राग हो सकता है, कई लोगों को अपने घर में ही चैन आता है, जाते नहीं, घर छोड़ छोड़ के निकलते नहीं है। और क्रिया में राग हो सकता है, किसी क्रिया में, स्पेसिफिक क्रिया में राग हो सकता है। तो जिसको किसी चीज में राग नहीं है और जिसको किसी चीज में द्वेष भी नहीं है, द्वेष भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और क्रिया से हो सकता है, ठीक है ना। तो जिनको न राग है न द्वेष है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, क्रिया में, उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है, स्थिर और लेवल हेडेड हो जाती है। स्थिर उनकी बुद्धि हो जाती है, लेवल हेडेड, विचलित नहीं होते बात बात पे, उनके लिए पसंद नापसंद का कुछ बचता नहीं है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत मूडी होते हैं, ठीक है ना, मूड में रहते हैं, उनकी पसंद का हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो बड़ा बस, मतलब घर पे मम्मी करती है ना कई बार, है ना। तो स्थिर बुद्धि नहीं है, अभी सुबह कैसे थे, दोपहर में कैसे हो गए, फिर शाम में कैसे हो गए, स्थिर बुद्धि नहीं है। और जो मोह रहित है उसका क्या है, मोह भी दूर हो जाता है। सबसे बड़ा मोह यही है कि हमें शरीर है, ठीक है ना, शरीर के संबंधी अपने, और इसलिए हम इसकी प्रेफरेंसेस और उसमें पड़े रहते हैं, राग द्वेष में पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो उसका मोह भी दूर हो जाता है कि यार मैं आत्मा हूँ, ये सब भी आत्मा है, क्यों झमेला करना है, क्यों पंगा करना है, शांति से रहना है, भगवान का भजन करना है। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित माना जाता है। वो संसार में होते हुए भी संसार में नहीं है, समझ में आ गया, वो संसार में होते हुए भी संसार में नहीं है, वो ब्रह्म में स्थित है, क्योंकि उसके लिए कोई राग द्वेष नहीं है, उसके लिए कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, वो हमेशा इक्वल आचरण करता है, ठीक है, हमेशा वो स्थिर बुद्धि, लेवल हेडेड है। और ये हम कैसे बन सकते हैं, भगवत विद्या को जानने वाला, जिसको ब्रह्म विद्या ब्रह्मणि, जिसको ये गीता का ज्ञान हो जाए, जो गीता पढ़ता है। इसलिए जो लोग गीता पढ़ेंगे, जो लोग ये भगवान का ज्ञान लेंगे, वो इस भ्रामक संसार के अंदर किसी प्रकार के राग द्वेष में नहीं फंसेंगे, किसी प्रकार के राग द्वेष में नहीं फंसेंगे, इसलिए वो कभी एजिटेट नहीं होंगे और लेवल हेडेड रहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आया। इसलिए गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवान यहाँ पे भगवत विद्या को जानने वाला, भगवत विद्या क्या है, भगवान के द्वारा दी हुई विद्या। तो भगवान के द्वारा दी हुई विद्या कौन सी है, भगवत गीता, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ठीक है ना। ये राज विद्या है, राजगुह्य है, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये नहीं लेते हम, बाकी सब कुछ ले लेते हैं। तो इसको लेंगे तब जाके हम राग द्वेष से बाहर निकलेंगे और हमारी बुद्धि स्थिर होगी। और जब स्थिर होगी तब हम अपने जीवन का लक्ष्य समझ पाएंगे, हमें जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता, राग द्वेष वाले जगत से निकलना है। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हम प्रणामी श्रील गुरुदेव की जय, वैष्णव की जय। कोई सवाल है किसी का, कोई सवाल है, तुमको समझ में आया दोनों बच्चों को?
कौन सी क्लास में हो? 10th में दोनों? अच्छा, चलो। माता जी आपको समझ में आया? क्या नाम है आप दोनों के? उनका प्राप्ति। तो आपको समझ में आया प्राप्ति माता जी? ज्ञान प्राप्त हुआ है? हरि बोल। कोई सवाल है? चलो फिर प्रसाद पाओ। महाप्रसाद गोविंदे। बोलो।